Welcome back in Harihar Education Hub. Enhance your knowledge with Yogesh sir. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome back in Harihar Education Hub. आज हम मशीन डिजाइन के यूनिट फर्स्ट के फोर्थ चैप्टर में हैं, दैट इज डिजाइन फेलियर। आज हम डिजाइन फेलियर के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। पार्ट फर्स्ट में जो कंटेंट रहने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की समझेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल प्लेन को समझेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इज इट। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन समझनी है, बड़े अच्छे से समझनी है, ठीक है, क्योंकि पेपर में जरूर आएगी। और जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल प्लेन है, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो आपको मैं बीच बीच में बताऊंगा, आपको वो हेडलाइन कर लेने हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करें तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस। कौन सी? मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होती है इन ए स्ट्रेस बॉडी, स्ट्रेस्ड बॉडी में जो मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग होती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। एंड प्रिंसिपल प्लेन क्या है? प्रिंसिपल प्लेन है द प्लेन ऑन विच shear स्ट्रेस इज जीरो, जिसमें shear स्ट्रेस क्या हो जाती है? जीरो। एंड ओनली प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट, सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट करेगी और shear स्ट्रेस जिसमें जीरो हो जाए उसको बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन। तो इस चीज को आप कहीं लिख लें कि shear स्ट्रेस में जीरो स्ट्रेस होती है, shear स्ट्रेस इज जीरो। ठीक है, इन प्रिंसिपल प्लेन, इन द प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन में shear स्ट्रेस जीरो होती है। अगर कोई एक्ट करेगी स्ट्रेस तो वो होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर है? अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर ए मेंबर सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस। आपको पेपर में क्या याद करना है कि डिटर्मिनेशन करना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को फॉर किस मेंबर के लिए, वो मेंबर बाई एक्सियल स्ट्रेसेस होना चाहिए। बाई एक्सियल, देखो ट्राई एक्सियल होता है, बाई एक्सियल होता है, एक्सियल होता है। एक्सियल मतलब जो सिंगल एक्सिस में हो, बाई एक्सियल जिसके दो एक्सिस हो, ट्राई एक्सियल मतलब तीन एक्सिस में हो। यहां पे क्या बोला है? बाई एक्सियल मतलब दो एक्सिस होंगे। अब दो एक्सिस कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास एक्सिस है सिग्मा 2 और दूसरा एक्सिस है सिग्मा 1। दो एक्सियल हो गए। और इसमें साथ साथ मैं आपको समझाता चलता हूं। लेट अस कंसीडर ए मेंबर सब्जेक्टेड टू वाई एक्सियल स्ट्रेसेस दैट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ये आपने देख लिया कि दो एक्सिस हैं, एक सिग्मा 1 दूसरी सिग्मा 2। लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर बॉडी। आपने एक रेक्टेंगुलर बॉडी कंसीडर करी, उसका नाम क्या रखा? पी पी क्यू आर एंड एस ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस एरिया यूनिट थिकनेस। यहां पे हमने एक रेक्टेंगुलर बॉडी सिलेक्ट की जिसका नाम रखा PQRS। इन दिस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज नॉर्मल स्ट्रेस, जिसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है? नॉर्मल स्ट्रेसेस। एंड टो जो है, टो कहां है? ये देखो, ये जो एक्सिस जा रही है इस डायरेक्शन की तरफ, इसको क्या बोला गया है? टो। देखो ये भी है, ये एक्सिस नीचे की तरफ आ रही है, तो ये क्या है? टो। तो इसको क्या बोलेंगे? टो को क्या बोलेंगे? shear स्ट्रेस। यहां पे टो क्या है? shear स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस अक्रॉस ओब्लिक सेक्शन TU। TU कौन सा? T पॉइंट ये है एंड U पॉइंट है। रेक्टेंगल जो PQRS है उसमें एक लाइन खींचिए यहां से, ये सीधी TU में। इस क्रॉस सेक्शन की अब हम निकालेंगे सिग्मा T। सिग्मा T मतलब टेंसाइल स्ट्रेस। आप इसकी टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस को समझें, इसमें एक तो सिग्मा 1 है और सिग्मा 2 है। आपको इसका क्रॉस
अक्रॉस ओब्लिक सेक्शन निकालना है। अक्रॉस ओब्लिक सेक्शन निकालने के लिए एक सेक्शन प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। क्या बोला मैंने कि सेक्शन एक प्लस होगा इसमें और एक माइनस होगा और रिलेशन बनेगा साइन और कोस का। तो उसके बिहाफ पे इक्वेशन बनेगी सिग्मा टी मतलब शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। एक बार हम इसको प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, फिर प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, एक बार इसको माइनस कर दिया। क्लियर है? रिलेशन बना cos 2 थीटा प्लस टो साइन 2 थीटा। ये इस इक्वेशन को आप मान लें इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है इक्वेशन नंबर 1? याद रखना इस इक्वेशन को। क्या है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 एंड cos 2 थीटा सॉरी cos 2 थीटा प्लस टो साइन 2 थीटा। क्लियर है? अब हमारे पास जो रिलेशन बना उस रिलेशन कौन सा रिलेशन था? वो सिग्मा टी का। अब हमने क्या रिलेशन बनाना है? जो टो आपका टो वन है, टो वन का रिलेशन मतलब कि शेयर स्ट्रेस आपको निकालना पड़ेगा किसमें? और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है अक्रॉस सेक्शन टीयू में ही। आपको टीयू में क्या निकालना है? टो वन। टो वन क्या है? शेयर स्ट्रेस या उसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है। अब तो वन क्या आएगा? 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 साइन 2 थीटा माइनस टो कोस 2 थीटा। इस इक्वेशन को आप 2 नंबर इक्वेशन मान लें, 2 नंबर इक्वेशन। क्लियर है? अब बोलते हैं कि सिंस द प्रिंसिपल प्लेन हेडलाइन कर लो इसको, प्रिंसिपल प्लेन कैरी नो शेयर स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन में शेयर स्ट्रेस नहीं होती, मतलब शेयर स्ट्रेस 0 होती है। ये हमने अभी डेरिवेशन में पढ़ा है प्रिंसिपल प्लेन की। सो प्रिंसिपल प्लेन में शेयर स्ट्रेस 0 होती है, इट्स मीन प्रिंसिपल स्ट्रेस कैरी नो शेयर स्ट्रेस। देयरफॉर इंक्लिनेशन प्रिंसिपल प्लेन इज ऑब्टेन्ड पुटिंग टो वन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि आपका जो टो वन है उसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन में शेयर स्ट्रेस तो होता ही नहीं, 0 होता है। तो जब 0 होता है तो उसको क्या वैल्यू पुट करेंगे? टो वन की 0। सो जहां पे टो वन है, यहां पे ये टो वन है, इसकी वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे। तो लिखा है कि इन इक्वेशन 2 नंबर इक्वेशन में आपको टो वन की जगह 0 पुट करना है। सो देयरफॉर 1/2 आप इस इक्वेशन को लिख दोगे, ये वाली इक्वेशन जो है इसको लिखोगे पूरा कंप्लीट। 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 साइन 2 थीटा माइनस टो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि टो वन शेयर स्ट्रेस है और प्रिंसिपल प्लेन में शेयर स्ट्रेस क्या होता है? 0। इसलिए इसको 0 पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि माइनस टो कोस 2 थीटा को हम इस साइड ले जाएंगे इजिकल टू के। सो अगर माइनस है यहां पे तो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस। और यहां पे आप समझें कि जब हम रिलेशन बनाएंगे तो साइन साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कोस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है? tan 2 थीटा। साइन आपके पास ये रहा और कोस ये रहा, तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कोस 2 थीटा होता है tan 2 थीटा। आपने tan 2 थीटा लिख दिया इज इक्वल टू आपके पास 2 ये है, 2 यहां है, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टो के साथ। सो 2 टो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये आ जाएगा यहां पे नीचे। तो आपके पास इक्वेशन बन गई ये। इसको इक्वेशन को नंबर दे दो आप 3। क्लियर है? एक एक स्टेप साथ साथ समझाता चल रहा हूं आपको, तो राइट डाउन करते जाना और बार बार इसको समझना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास एक एक थ्योरम है जो आपको समझनी है पेपर के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है कि हमारे पास जो पी क्यू आर एस था, हमारे पास एक रेक्टेंगल था। क्वेश्चन में अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो एक पी क्यू आर एस का एक रेक्टेंगल था। उस रेक्टेंगल में आपके पास एक एक्सिस आई थी, ये एक्सिस क्या थी? यहाँ पे टी, ये टी था और ये यू,
इस टी यू के अगर मैं यहां से एक लाइन खींच लूं तो एक ट्रेंगुलर बन जाती है। इस ट्रेंगुलर को मैं यहां पे शो कर रहा हूं। क्लियर? सो लिखा है कि नाउ वी नो दैट द टू प्रिंसिपल प्लेन्स मतलब सिग्मा वन सिग्मा टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट क्यू वन एंड क्यू टू सॉरी थीटा वन एंड थीटा टू आर इंक्लिनेशन ऑफ दीज प्लेन्स। वो इंक्लिनेशन करेगा दीज इस प्लेन को विद द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन। सो हमने एक ट्रेंगल बनाया और उस ट्रेंगल में हमने ये टी पॉइंट दिया है, ये यू दिया है। टी यू के बिटवीन हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी और इसको अगर ओ मान लें सो टी ओ के बिटवीन ये इक्वेशन बनेगी और ओ यू के बिटवीन ये इक्वेशन बनेगी टू टो। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बड़े ध्यान से समझना। सिग्मा टू थीटा, सबसे पहले क्या निकाल रहे हो, सिग्मा टू थीटा। सिग्मा टू थीटा निकालना है और बोला गया है कि आपको इसमें प्लस माइनस दोनों ही निकालने हैं। अब सिग्मा टू थीटा प्लस माइनस के केस में निकालोगे तो सिग्मा टू थीटा किसके बिटवीन निकलेगा, टू टो मतलब ये टू टो डिवाइडेड बाय टी यू, डिवाइड बाय टी यू मतलब ये प्लस माइनस अंडर रूट ब्रैकेट में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू होल स्क्वायर प्लस फोर टो का स्क्वायर। इसको आप क्या करोगे, टू टो डिवाइडेड बाय टी यू। साइन क्या आएगा, प्लस माइनस। साइन टू थीटा में क्या आएगा, प्लस माइनस। आपने इक्वेशन लिख दी। अब साइन टू थीटा वन, साइन टू थीटा वन ये क्या होगा, सिर्फ प्लस, एक बार आप प्लस माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे और फिर एक बार माइनस करोगे तो टू साइन टू थीटा वन क्या आएगा, प्लस टू टो, बाकी ये सेम आ जाएगा क्योंकि हम जब साइन निकाल रहे हैं तो रिलेशन किसके बिटवीन बन रहा है, टू टो और टी यू के बिटवीन। ठीक है, उसके बाद आप करोगे साइन टू थीटा टू तो ये क्या आ जाएगा माइनस में, क्योंकि एक बार प्लस माइनस था, एक बार प्लस है और फिर माइनस आएगा। सो बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। तो आपके पास साइन टू थीटा वन और साइन टू थीटा टू आ गया। अब ऐसे ही कोस टू थीटा, कोस टू थीटा किसके बिटवीन है, आपका सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय टी यू। सो एक बार कोस टू थीटा को आप प्लस माइनस लोगे, फिर आप प्लस लोगे और फिर माइनस लोगे। क्लियर है? सो कोस टू थीटा प्लस माइनस में क्या आएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय टी यू। टी यू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टी और ये यू इसके बिटवीन क्या आ रहा है, ये इक्वेशन आ रही है, ये वाली इक्वेशन आ रही है, तो मैं आपको बोल रहा हूं टी यू। सो कोस टू थीटा वन में क्या आ जाएगा, एक और प्लस माइनस लीजिए, आप प्लस की वैल्यू लोगे और बाकी सेम रखोगे। फिर कोस टू थीटा टू में क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे और बाकी आपकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी क्योंकि रिलेशनशिप तो उसी का है ना, सिर्फ साइन कन्वर्शन हो रहा है। सो आपको इस वाले जो अभी इक्वेशन समझाई इन इक्वेशंस में आपको याद रखना है साइन टू थीटा और कोस टू थीटा, क्योंकि आपने अगर आपको याद होगा फर्स्ट इक्वेशन जो थी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाय टू, टू कोस थीटा है ना, और तो टू साइन थीटा। तो आपको क्या करना वहां पे इन इस वैल्यू को जो साइन टू थीटा की वैल्यू है और कोस टू थीटा की वैल्यू है उसको पुट करोगे वहां पे। ठीक है, सो अब हमने क्या किया कि नाउ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, दो स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस में। मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यू साइन टू थीटा और कोस टू थीटा। साइन टू थीटा कोस टू थीटा कहां था, इक्वेशन वन में। सो इक्वेशन वन में इसको आप पुट करोगे, मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस को कहां पे पुट करोगे, साइन टू थीटा की जगह और कोस टू थीटा की जगह। इक्वेशन वन में चलो, अब मैक्सिमम, प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलेगा, सिग्मा टो वन। सिग्मा टो वन क्या है, आपने फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाना है। सिग्मा टो वन में क्या है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइड बाय टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई, आपके पास यहां पे आ जाएगा कोस का रिलेशनशिप और यहाँ पे साइन का रिलेशनशिप, ये कोस का आ जाएगा और यहाँ पे साइन का आ जाएगा। सो कोस में क्या है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस
4 टो स्क्वायर, यहाँ पे टो आएगा मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या है? 2 टो अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर। क्लियर है? ये यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यू पुट की है सिग्मा 2 थीटा और कोस 2 थीटा की। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। आपने क्या किया कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 को बाहर कर दिया, या आपने बाहर कर दिया, प्लस यहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 को आप कॉमन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर ये सेम रहेगा। फिर यहाँ पे एक ये टो है और एक ये टो है, तो 2 टो का स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड। और बाकी नीचे का सेम रहेगा। फिर हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 को यहाँ पे सेम एज लिख देंगे। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो इसको 1 मानते हो, नीचे 2 है तो 1/2 आप बाहर कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 टो का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और नीचे का ये कॉमन आप ले लोगे तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 टो का स्क्वायर। इसके बाद आप फिर से अगेन इसे कॉमन यहाँ पे लिख दोगे जो आपके पास स्टार्टिंग से चला रहा है, ये भी सेम नीचे आ जाएगा। अब आप समझें कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे आपस में इन्होंने देखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर, ये और ऊपर और नीचे दोनों कॉमन है। सो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4 किसकी है? ये सिग्मा टो 1 की, सिग्मा T1 बोल दो, सिग्मा T1 की ये इक्वेशन है। क्लियर है? सो सिग्मा T1 की इक्वेशन क्या है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ अंडर रूट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर। अब आप समझें कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो निकल गया, मिनिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलती है आपने यहां निकालना है। इक्वेशन नंबर 1 को याद करो फिर से। तो वहां पे क्या है? सिग्मा टो 1, ठीक है, सिग्मा टो 2, यहां पे क्या आ जाएगा? सिग्मा T2 बोल दो, सिग्मा T2 आ जाएगा। और सिग्मा T2 में क्या आ जाएगा? पहले वहां पे T1 में इस पॉइंट पे प्लस था, पर यहां पे क्या आएगा? माइनस। यहां पे क्या रहेगा? माइनस। सो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, और यहां पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, जो वैल्यू है यहाँ पे कोस की वैल्यू आ जाएगी और इधर साइन की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस तो सेम रहेगा। सेम आपको इसको नीचे एज इट इज लिखना है। यहां से जो कॉमन चीज है वो आप रख लोगे, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। सेम ये सेम रहेगा, और टो जो है इस टो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा, यहां स्क्वायर आ गया। आगे ये कॉमन आ जाएगा, 1/2 आप बाहर लिख दोगे, -1/2, इधर कॉमन दोनों आ जाएंगे, और लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका ये। तो ये क्या है हमारे पास? मिनिमम स्ट्रेस। मिनिमम स्ट्रेस मतलब सिग्मा T2, सिग्मा T2। ये पास इक्वेशन आपकी कौन सी है? फिफ्थ इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन लगभग सेम है, एक जैसी है। अब हम समझते हैं कि एक तो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, एक तो मैंने आपको हेडलाइन करा दिया कि जब भी प्रिंसिपल प्लेन की बात हो तो प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। दूसरा, अब आप समझें, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर ऑल्सो म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट, अब ध्यान देना, बट इंक्लिनेशन एट 45 डिग्री, इसको याद रखो, 45 डिग्री to the principal plane. The maximum shear stress may be given by 1/2 the algebraic difference between the principal stress. मतलब अगर हम
टो मैक्सिमम निकालते हैं तो टो मैक्सिमम कैसे निकलेगा, सिग्मा T1 माइनस सिग्मा T2 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। टो मैक्सिमम मतलब शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा T1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास सिग्मा T1 की वैल्यू भी हमने इक्वेशन अभी 4th नंबर की इक्वेशन निकाली एंड सिग्मा T2 की 5th नंबर की इक्वेशन निकाली, हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया। ये सिग्मा 1 की, ये सिग्मा 1 की है T1 की, और ये सिग्मा T2 की वैल्यू है, और जो आपका अंडर रूट 2 है उसको मैं लिख दिया 1/2। क्लियर है यहां तक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो आ जाएगा 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस इक्वेशन को आप 7 नंबर इक्वेशन दे दोगे, ठीक है। अगर 5 नंबर तो उसको 6 नंबर इक्वेशन दे दोगे। अब नाउ लेट अस कंसीडर ए मेंबर, एक मेंबर कंसीडर किया सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन along with a simple shear stress as shown in figure 2.3, then principal stress may be calculated by the putting sigma 2 is equal to 0। अब आपने क्या करना है, जहां पे सिग्मा 2 है वहां पे क्या पुट करना है, 0 इन इक्वेशन 4, 5 और 6। जब आप सिग्मा 2 4, 5, 6 में पुट करते हो तो इसका मतलब आपकी जो सिग्मा T1 है, सिग्मा T1 की इक्वेशन है, जहां पे सिग्मा 2 लिखा होगा वहां पे आप 0 पुट करोगे तो आपके पास सिग्मा T1 की इक्वेशन बन जाएगी ये। और जब आप सिग्मा T2 की बात करते हैं, सिग्मा T2 में जहां पे भी सिग्मा 2 दिया होगा वहां पे 0 पुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। ये दो इक्वेशन आ गई। और टो मैक्सिमम, ये टो मैक्सिमम है, टो मैक्सिमम की इक्वेशन क्या आई थी ये। अब इस इक्वेशन को एज इट इज आप लिख दोगे, और यहां पे देखो सिग्मा 2 दिया हुआ है, सिग्मा 2, इस सिग्मा 2 की जगह आप क्या पुट करोगे, 0, तो क्या आ जाएगा, टो मैक्सिमम 1/2, ये 1/2 आपका यहां पे आपने लिख दिया 1/2, अंडर रूट में सिग्मा 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 4 टो का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा 2 तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। सो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 4 टो का स्क्वायर अंडर रूट। इससे पता लगता है इट शुड बी नोटेड दैट, ये आपको अब बताता है कि जहां पे यदि सिग्मा T1 जो है वो टेंसाइल है, देन सिग्मा T2 विल बी कंप्रेसिव एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो ये इक्वेशन थी आपकी, ये डेरिवेशन थी जिसको समझना बड़ा जरूरी था। आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें और बड़े ध्यान से समझें, जहां पे डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर बोथ। Thank you for watching. For more videos visit our channel. Please like, share and subscribe our channel.